हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश सर पर। तो फ्रेंड्स, आज एक न्यू स्टोरी के साथ आपके सामने हम फिर हाजिर हुए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको अब आभास होने लगा होगा कि आप डियर इंग्लिश सर के साथ पढ़ते पढ़ते आपको रीडिंग थोड़ा बहुत आने लगा होगा फ्रेंड्स। और आपको किसी वर्ड का कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है काफ़ी कुछ आने लगा होगा फ्रेंड्स। वर्डों को आप उसका सही से आप प्रोनाउंसिएशन कर पाते होंगे फ्रेंड्स। और अब थोड़ा बहुत अर्थ भी निकालना सीख गए होंगे फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आप डियर इंग्लिश सर के साथ बने रहिए फ्रेंड्स। आप धीरे धीरे आप इसके एक स्पेशलिस्ट बन जाएंगे फ्रेंड्स। तो आप इसी बहाने एक अच्छी सी स्टोरी भी सुन लेते हैं फ्रेंड्स, उसमें ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान फ्रेंड्स ऐसे ही मिलता है। ये तो मल्टीपर्पज़ है ये वीडियो फ्रेंड्स। आपको इसमें बहुत फ़ायदे होने, आप रीडिंग सीखेंगे, इसमें प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और बहुत सारे वोकैबलरी आपके तैयार हो जाएंगे फ्रेंड्स। और अर्थ निकालना भी सीख जाएंगे, प्लस एक स्टोरी अलग से आपको मिल रही है। तो फ्रेंड्स, क्या हर्ज है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ज़्यादा टाइम ना ले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज की स्टोरी है विजडम सेलर। विजडम मीन्स होता है फ्रेंड बुद्धिमत्ता, सेलर मीन विक्रेता, बुद्धिमत्ता का विक्रेता, बुद्धिमत्ता का विक्रेता स्टोरी है फ्रेंड। देखते हैं। विजडम इज प्रेशियस एंड ऑफन वन हैज़ टू पे अ प्राइस फॉर इट। विजडम इज प्रेशियस मीन्स बहुमूल्य। बुद्धिमत्ता जो होती है फ्रेंड्स वो बहुमूल्य होती है, इसकी कोई कीमत नहीं होती है फ्रेंड्स। एंड ऑफन, और प्राय वन हैज़ टू पे प्राइस फॉर इट, और इसके लिए कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पैसे भी अदा करते हैं। रीड एंड फाइंड आउट हाउ ए यंग बॉय, रीड और पढ़ते हैं, एंड फाइंड और पता करते हैं, हाउ ए यंग बॉय सेल हिज विजडम, कैसे एक युवा लड़का अपनी बुद्धिमत्ता को सेल करता है, बेचता है, फॉर हैंडसम प्राइस, और एक अच्छी कीमत में। तो कैसे एक बुद्धिमान लड़का अपनी बुद्धिमत्ता को एक अच्छी कीमत में बेचता है। चलो पढ़ते हैं और पता लगाते हैं फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं। ये फ्रेंड्स ध्यान से देखना। तो हम थोड़ा सा वीडियो पुश कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसका कैमरा साफ कर। तो फ्रेंड्स, ठीक, ए यंग बॉय रोट लेटर्स फॉर पीपल हु कुड नॉट रीड एंड राइट। ए यंग बॉय, एक युवा लड़का, रोट लेटर्स, पत्रों को लिखता था, फॉर पीपल, ऐसे लोगों के लिए, एक युवा लड़का, हु कुड नॉट रीड एंड राइट, जो लिख और पढ़ नहीं सकते थे। एक लड़का ऐसे लोगों के लिए पत्र लिखता था जो लिख और पढ़ नहीं सकते थे, जो पढ़ और लिख नहीं सकते थे। दिस ब्रॉट हिम ओनली अ फ्यू रुपीज़ अ मंथ। दिस ब्रॉट, और इस जरिए से वह केवल महीनों में 1 रुपये कमा पाता था, केवल 1 रुपये कमा पाता था। इट वॉज नॉट इनफ, यह पर्याप्त नहीं था। सो द बॉय सर्च फॉर समथिंग एल्स, इसलिए लड़के ने इसके अलावा कुछ करने की उसने सोचा। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, वन डे ही न्यू व्हाट टू डू, अचानक एक दिन उसके मन में ये विचार आया, व्हाट टू डू, क्या किया जाए। ही वुड सेल समथिंग, वह कुछ बेचेगा, समथिंग दैट एवरीवन नीडेड, समथिंग दैट एवरीवन नीडेड, जो सभी को ज़रूरत हो, विजडम, बुद्धिमत्ता, वह बुद्धिमत्ता बेचेगा जो सबको इसकी ज़रूरत पड़ती है। एट फर्स्ट द बॉय, पहले तो लड़के ने, हैड लिटिल लक, एट फर्स्ट द बॉय हैड लिटिल लक, उस छोटे लड़के की छोटी किस्मत। ए फ्यू क्यूरियस पीपल केम, कुछ उत्साहित जिज्ञासु लोग आए, एंड स्पेंट अ रुपी और टू फॉर विजडम, 1 या 2 रुपये में बुद्धिमत्ता के लिए देकर चले गए। इट वॉजेंट मच, यह बहुत अधिक नहीं था। बट द बॉय डिडेंट गेट डिस्करेज, लेकिन लड़का हतोत्साहित नहीं हुआ। ठीक है। एवरी डे, रोज ही सैंग आउट, वह गीत गाता था, विजडम फॉर सेल, वह चिल्लाता था, सैंग आउट मीन चिल्लाता था, विजडम फॉर सेल, बुद्धिमत्ता बेचने की, बुद्धिमत्ता ले लो। ऑल साइज ऑल टाइप्स बाय सम, हर प्रकार की, हर आकार की, ठीक है, हर प्रकार की, बाय सम, कुछ तो खरीद लो। वन डे, एक दिन, ए फुलिश यंग मैन स्टॉल्ड थ्रो द बाजार, एक दिन एक मूर्ख लड़का चहलकदमी करते हुए बाजार में आया। ही हैड मनी, उसके पास पैसा था, बट नो सेंस, लेकिन दिमाग नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, समझदारी नहीं थी। व्हेन ही हर्ड द बॉयज कॉल, जब वह लड़के की आवाज़ को सुना, ही आज, वह पूछा, हाउ मच डज योर विजडम वे,
ठीक है फ्रेंड्स, ये वे होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन वे होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरह से आप सीखते रहेंगे। हाउ मच डज योर विजडम वे, आपकी बुद्धिमत्ता का क्या मूल्य है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मूल्य कह सकते हैं, मापन तौलना नहीं, क्या मूल्य है। यू कैन बाई वेट, यू कैंट बाई वेट, तुम इसके मूल्य से नहीं खरीद सकते। इट इज़ टू कॉस्टली, ये तो बहुत महंगी है। रिप्लाइड द बॉय, लड़के ने उत्तर दिया। यू कैन बाई वन गुड पीस फॉर रुपी, तुम इसे 1 रुपये में एक अच्छी सी खरीद सकते हैं कोई। तो सो द मैन ऑर्डर्ड 1 रुपया विजन, तो इसलिए लड़के ने इसलिए आदमी ने 1 रुपये में बुद्धिमत्ता लेने के लिए आदेश दिया। विथ ग्रेट डिलाइट, बहुत उत्साहित के साथ, बहुत आनंद के साथ। द बॉय रोड समथिंग ऑन अ स्लिप ऑफ ए पेपर, लड़के ने स्लिप में एक पर्ची पर, कागज़ की एक पर्ची पर कुछ लिख करके एंड हैडेड इट टू द मैन, और उसके आदमी के हाथ में दे दिया। प्राउडली द यंग मैन रिटर्न, और बहुत गर्व के साथ वो युवा आदमी अपने घर लौट आया। रिटर्न टू हिज हाउस एंड शो द पेपर टू हिज पेरेंट्स, और उस पर्ची को अपने माता पिता को दिखाया। What nonsense is this? cried the mother. माँ चिल्लाई, What nonsense is this? यह क्या मजाक है। ठीक है, यह क्या बकवास है। What does it say? What does it say? ये क्या कहता है। केयरफुली, सावधानी से, द मैन अनफोल्डेड हिज विजडम, आदमी ने उसे बहुत सावधानी से बुद्धिमत्ता को खोला एंड रीड, और पढ़ा। नेवर स्टैंड एंड वॉच टू पीपल फाइट, वॉट टू पीपल फाइट, नेवर स्टैंड, कभी खड़े मत हो, द एंड वॉच टू पीपल फाइट, और 2 लोग लड़ते रहे तो उनको कभी मत देखो। यू पैड मनी फॉर दैट, तुमने इसके लिए पैसा खर्च किया। साउटेड फादर, पिता चिल्लाया। ही आस्क्ड हिज सन टू रन टू द विजडम सेलर एंड गेट द मनी बैक। ही आस्क्ड हिज सन, उसने अपने पुत्र से कहा, हाँ, टू रन, कि दौड़ कर जाओ बुद्धिमत्ता विक्रेता से अपना पैसा वापस मांग कर लाओ। द विजडम सेलर गेव हिम बैक टू द कॉइन, बुद्धिमत्ता सेलर, जो बुद्धिमत्ता विक्रेता था, उसने उसके सिक्के को दे दिया। बट सैड, लेकिन कहा, नाउ यू मस्ट रिटर्न माई विजडम टू, लेकिन तुमको मेरी बुद्धिमत्ता को भी लौटाना चाहिए, लौटाना पड़ेगा। सो द विजडम सेलर मेड हिम राइट, इसलिए बुद्धिमत्ता विक्रेता ने उसको लिख करके दिया। आई विल ऑलवेज स्टैंड, मैं उसी का उल्टा कर दिया फ्रेंड्स। आई विल ऑलवेज स्टैंड, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। एंड वॉच 2 पीपल फाइट, और 2 लोगों को लड़ते हुए देखता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी का उल्टा कर, दिमाग देखो। विथ अ नॉट, झपकी लेते हुए, द मैन टूक द पीस ऑफ पेपर, यह इशारा करते, नॉट मीन झपकी लेना, इशारा भी होता है। इशारा करते हुए आदमी उस पेपर की, पीस ऑफ पेपर, उस कागज़ की पर्ची को ले लिया एंड लेफ्ट, और चला गया। लेटर एट होम, घर पहुंचने के बाद, ही सोड इट टू हिज फादर, उसने इसे अपने पिता को दिखाया। हु वाज प्लीज्ड, वो जो बहुत खुश हुआ। दैट ही हैड सेव्ड अ रुपी, वो इसलिए खुशी हुआ कि उसने 1 रुपये बचा लिया। सेवरल डेज आफ्टर दैट, उसके बाद कई दिन बीत गए। द पुलिस मैन वॉक डाउन द स्ट्रीट, मूर्ख आदमी गली से गुजर रहा था। जस्ट देन, तभी ही सा वन प्रिंसेस अटेंडेंट फाइटिंग विद अनदर प्रिंसेस अटेंडेंट, उसने एक राजकुमारी के नौकर को दूसरी राजकुमारी के नौकर से लड़ते हुए देखा। ठीक है फ्रेंड, अटेंडेंट में नौकर, चाकर। ठीक है, सिंस ही हैड रिटर्न द विजडम, जब वह सिंस ही हैड रिटर्न विजडम, जबकि वह बुद्धिमत्ता लौटा चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, ही न्यू ही मस्ट स्टैंड एंड वॉच देम, सिंस ही हैड रिटर्न द विजडम, जबकि वह अपना बुद्धिमत्ता लौटा दिया था ना फ्रेंड्स। ही न्यू, वह जानता था, ही मस्ट स्टैंड, उसे खड़ा होना चाहिए, एंड वॉच देम, और उनको देखना चाहिए। सडनली, अचानक, द वोमेन सा द मैन, अचानक औरतों ने आदमी को देख लिया। एंड रियलाइज्ड, और उनको लगा, आभास हुआ, दैट ही वाज अ विटनेस, वह उनका विटनेस है, गवाह है। सो द नेक्स्ट डे, इसलिए अगले दिन, बोथ प्रिंसेस सेंट हिम, दोनों राजकुमारियों ने सेंट हिम, उसको बुलाया। सेम मैसेज, उसी मैसेज के साथ, स्पीक इन माई एडेंटेंट्स फेवर और बी पनिश्ड, मेरे नौकर की फेवर मीन्स तरफ, मेरे नौकर की ओर से, मेरे नौकर की तरफ बोलना
अथवा बी पनिश्ड, अथवा सजा मिलेगी। नाउ द यंग मैन वाज इन ट्रबल, अब युवा आदमी ट्रबल मुसीबत में पड़ गया। हिज फादर हरी टू द मार्केट, उसका पिता हरी टू द मार्केट भाग करके बाजार गया टू बाय सम विजडम, कि कुछ बुद्धिमत्ता खरीद ले। इट विल कास्ट 500 रुपीज नाउ। फ्रेंड ध्यान से स्टोरी को देखना फ्रेंड्स, कहता है इट विल कास्ट 500 रुपीज नाउ, इसके लिए आपको 500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, अदा करने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेट द विजडम सेलर, हाँ बुद्धिमत्ता विक्रेता ने कहा। एंड द फादर क्विकली पेड, और पिता ने जल्दी से उसको दे दिया, तुरंत दे दिया। ही रिसीव्ड अ स्लिप ऑफ पेपर सेइंग, उसने एक कागज़ की पर्ची पर लिखते हुए कहा, इन द किंग्स कोर्ट, राजा की अदालत में, हैव ही मेक लाइक ही हैज लॉस्ट हिज मेमोरी, और उसको ऐसा दिखाना पड़ेगा जैसे उसने अपनी सारी स्मृति को खो दी है अपने। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसलिए इन कोर्ट सून आफ्टर, और इसलिए कोर्ट में पहुंचने के बाद, अदालत पहुंचने के बाद, द यंग मैन ओनली सेड हाँ नो इज, इसलिए वो युवा आदमी हाँ नो ऐसे इस तरह से केवल कहने लगा। ओवर एंड ओवर, और बारंबार कहने लगा। द किंग सेंट हिम अवे इन डिस्गस्ट, और राजा गुस्से में घृणा में आकर के उसको वहाँ से भगा दिया, वापस कर दिया। एंड द यंग मैन्स फैमिली वाज डिलाइटेड, और युवा आदमी का जो परिवार तो बहुत आनंदित हो गया, खुश हो गया। सून शीघ्र ही द फादर रिलाइड, शीघ्र ही पिता को एहसास हुआ है, ऐसा आभास हुआ, ऐसा लगा दैट हिज सन वुड ऑलवेज हैव टू एक्ट दैट वे, कि उसके लड़कियों का हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा। अदरवाइज अन्यथा द किंग वुड डिस्कवर, राजा पता लगा लेंगे दैट ही हैड बीन ट्रिक्ड, कि उसने कोई चाल चली है। द फादर रैन अगेन टू बाई मोर विजडम, और उसका जो पिता था दौड़ करके और अधिक बुद्धिमत्ता खरीदने के लिए दोबारा गया। नाउ यू मस्ट पे 1000 रुपीज, अब आपको 1000 रुपये अदा करने पड़ेंगे, सेड द विजडम सेलर, बुद्धिमत्ता विक्रेता ने कहा। द मैन पेड एंड रिसीव द एडवाइस, आदमी ने पैसे को अदा किया और सलाह को ले लिया, प्राप्त कर लिया। व्हेन द किंग इज इन ए गुड मूड, जब राजा अच्छे मूड में रहेंगे, हैव योर सन टेल हिम ट्रूथ, तब आपका लड़का उनको सच बता देगा। दिस वर्ड, और ये काम कर गई। द किंग एंड द किंग फॉरगिव द फुलिश मैन, और राजा ने उस मूर्ख आदमी को क्षमा कर दिया। देन ही सेंट फॉर द विजडम सेलर, तब वह बुद्धिमत्ता विक्रेता को बुलाए। आई टू लाइक टू बाई सम विजडम, मैं भी कुछ बुद्धिमत्ता खरीदना चाहूँगा, ही से उन्होंने कहा। अभी राजा बुलाए इसको। सर्टेनली, निश्चित ही, सेड द बॉय, लड़के ने कहा निश्चित ही। बट इट विल कास्ट यू ए लाख ऑफ रुपीज़, लेकिन इसके लिए आपको 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। द किंग पैड एट वंस, राजा ने तुरंत दे दिया फ्रेंड्स। एंड रिसीव्ड सम राइटिंग, ठीक है फ्रेंड ध्यान देकर, एंड रिसीव्ड सम राइटिंग्स, और उसने कुछ लिख करके, रिसीव्ड सम राइटिंग, और लिखा हुआ उसने कुछ प्राप्त किया। केयरफुली, सावधानी से, ही रीड द वर्ड्स, उसने सावधानी से शब्दों को पढ़ा। ऑलवेज थिंक डीपली, हमेशा गहरा सोचो, हमेशा बहुत गहराई से सोचो। बिफोर डूइंग एनीथिंग, कोई भी चीज़ करने से पहले खूब गहराई से सोचो। ही वॉज प्लीज्ड, वह खुश हो गया। एंड हैड दोज वर्ड्स, और उन शब्दों को इंग्रेव्ड ऑल ओवर द पैलेस, पूरे महल में खुदवा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उत्कीर्ण कर दिया, खुदवा दिया या लिखवा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उकेरवा दिया, उकेरना। ठीक है फ्रेंड्स। सम टाइम लेटर, कुछ दिनों के बाद, ही बिकेम वेरी इल, वह बहुत बीमार हो गया। हिज प्राइम मिनिस्टर, उसका जो प्रधानमंत्री है, हु वांटेड टू बी किंग, जो राजा को चाहता था, बरीड घूस दे दिया, जो राजा को मारना चाहता था। ब्रीफ्ड द डॉक्टर टू पुट पॉइजन इन द मेडिसिन, डॉक्टर को घूस दे दिया दवा में जहर मिलाने के लिए। एज द किंग रेज हिज कप, जैसे ही राजा ने कप को उठाया टू ड्रिंक, पीने के लिए, जैसे हिज मेडिसिन, जैसे ही राजा ने अपनी दवा को पीने के लिए कप को उठाया, ही सा, उन्होंने देखा, द वर्ड्स इंग्रेव्ड ऑन इट, कि वो शब्द इस पर भी लिखे थे, प्याले पर भी, कप पर भी लिखा था ये वर्ड, हर सामग्री में लिखा था, हर महल के हर कोने कोने, हर चीज़ों में लिखा था फ्रेंड्स। ये ऑलवेज थिंक डीपली बिफोर डूइंग एनीथिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना।
स्लोली ही पुट द कप डाउन, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, कप को नीचे रखना शुरू कर दिया। एंड थॉट फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए सोचने लगे। द डॉक्टर सडनली लॉस्ट हिज नर्व, और वो जो डॉक्टर था अचानक उसका धैर्य बिगड़ गया। सर्टेन यस द किंग न्यू एवरीथिंग, उसने सोचा राजा निश्चित ही सब कुछ जान गए। ही बोड डाउन, वह झुक गया। एंड बेग्ड फॉरगिवनेस, और क्षमा की भीख मांगने लगा। व्हेन द किंग हर्ड होल स्टोरी, जब राजा ने पूरी कहानी को सुना, ही हैड द प्राइम मिनिस्टर। वीडियो कैसी लग रही है फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना। अब वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कर देना फ्रेंड्स। ही हैड द प्राइम मिनिस्टर पनिश्ड, उसने प्रधानमंत्री को सजा दी। द डॉक्टर पनिश्ड, उस चिकित्सक को सजा दी। एंड ऑफ कोर्स, और वास्तव में द विजडम सेलर वेल रिवार्डेड, और वास्तव में उस बुद्धिमत्ता विक्रेता को खूब इनाम दिया गया, उसको सम्मानित किया गया। नाउ वो अब रिच एनफ टू गिव अवे एडवाइस, अब इतना रिच एनफ मीन्स इतना धनवान हो गया कि अब वो मुफ्त में सलाह देने लगा। ठीक है फ्रेंड्स। द बॉय लिव्ड हैप्पीली फॉर मेनी ईयर्स, और बॉय लिव्ड, वो लड़का हैप्पीली फॉर मेनी ईयर्स, और कई सालों तक खुशहाल रहने लगा। तो फ्रेंड्स आज की स्टोरी कैसी लगी? तो फ्रेंड्स अगर आज की स्टोरी पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और इतना लाइक कीजिए फ्रेंड्स कि डियर इंग्लिश सर का चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाए फ्रेंड्स, और मेरा वीडियो वायरल हो जाए फ्रेंड्स। मेरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ हेल्प कीजिए, मेरा वीडियो वायरल कराइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रेंड्स मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड्स, मेरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, तो आपसे विनम्र निवेदन है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स हम आपको उम्मीद नहीं, आपको हम 100% ये पक्का विश्वास दिला रहे हैं, आप मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आपको इंग्लिश की रीडिंग, उसका अर्थ निकालना, किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और सब कुछ आने लगेगा फ्रेंड्स। आप धैर्य बना के प्लीज़, काम विद पेशेंस, प्लीज़ धैर्य बना के मेरे साथ पढ़ते रहिए फ्रेंड्स। आपको हम डेफिनेटली कह रहे हैं, आप इसमें मैच्योर हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये मेरा विश्वास है। आप प्लीज़ डी इंग्लिश सर पे विश्वास रखिए। तो फ्रेंड्स यही शब्दों के साथ फ्रेंड्स, तो प्लीज़ जितना शब्द बोलें प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं ऐसे एक और रोचक स्टोरी के साथ। तो फ्रेंड्स स्टोरी कैसी लगी ये भी कमेंट कर देना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट स्टोरी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।